हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज आप सबों के बीच जो है हम एडवर्टीजमेंट की बात करने जा रहे हैं, जो कि सचिवालय की तरफ से है। जी हां दोस्तों, देख सकते हैं बिहार विधानसभा बहाली 2024। तो 2024 में जो बहाली आई है उससे रिलेटेड हम जिक्र करेंगे। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और पॉइंट वाइज जो है बातों को क्लियर करेंगे। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो बहाली आपको देखने को मिलेगी, जो मैट्रिक लेवल पर होगी, इंटरमीडिएट लेवल पर होगी और बाकी जो है ग्रेजुएशन पास पे बहाली है। ठीक है। एप्लीकेशंस जो है आपको 29/11 से ही पोर्टल को ऑन कर दिया गया है। तो आप 29 नवंबर से ही फॉर्म फिलअप हो रहा है और एप्लीकेशंस जो क्लोज होंगी उसकी लास्ट डेट जो है आपको 13 दिसंबर 2024 है। ठीक है। और ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। फिलहाल हम सारी चीज़ों को कवरेट किए हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। एक एक एडवर्टीजमेंट जो कि मल्टीपर्पस एडवर्टीजमेंट है और मल्टी लेवल है। ठीक है। क्योंकि मैट्रिक पास पर है, इंटरमीडिएट पर है, ग्रेजुएशन पर है और अलग अलग डिफरेंट के लगभग 10 से 11 सेक्शंस में जो है वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट रहा जिसको आप लोग मेंशन कर लेंगे। ये इवेंट डेट में जो मैं आपको बता दूं 29/11, 13 दिसंबर जो मैंने पहले ही जिक्र कर लिया। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट के लिए जो है 2 दिन एक्सटेंड किया हुआ है, 15 दिसंबर 2024। और ऑनलाइन ही केवल अप्लाई होगा। ठीक है। फॉर्म फिलअप जो होगा ऑनलाइन फिलअप होगा। चलिए देरी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा प्रहरी का 149 सीट है, यानी कि जो गार्ड होता है सचिवालय के अंदर उसमें जो है लगभग 149 सीट है जिस पे बहाली निकली है। उसके बाद कार्यालय परिचारी की अगर हम बात करें तो 54 सीट है। वहीं अगर हम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात करें तो कुल मिलाकर 50 सीट है, जो कि ये जो सीटें हैं ये बहुत हॉट सीट हुआ। ठीक है। क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल पर जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, है ना, इसको शॉर्ट में एएसओ कहते हैं, है ना, ये काफी फेमस है। अगर आपका इसमें अगर जॉब लगती है तो आपके लिए रॉयल जॉब होने जा रही है। उसके बाद मैं बात करूं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो यहां आपको 40 सीट देखने को मिलेंगी। और कनीय लिपिक की बात करें तो यहां पे 19 सीट। और प्रतिवेदक रिपोर्टर की बात करें तो रिपोर्टर का भी यहां वैकेंसी है, 13 वैकेंसीज है। उसके बाद ड्राइवर चालक का भी यहां वैकेंसीज देखने को मिलेगा, जो कि 9 टोटल वैकेंसीज 9 है इसमें। अश्वलिपिक की अगर हम बात करूं तो अश्वलिपिक के लिए जो है 5 वैकेंसीज है। सहायक अवधायक की बात करें तो 4 वैकेंसीज है। और निजी जो सहायक होते हैं जैसे माली वगैरह जो हो गया, है ना, माली हो गया और सफाई कर्मी हो गया, उन सब से रिलेटेड जो है 4 वैकेंसीज है। उसके बाद एक और हाल ही में इसको उसी एडवर्टीजमेंट के साथ अटैच किया गया जिसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट, उर्दू ट्रांसलेटर और उर्दू असिस्टेंट ट्रांसलेटर। ठीक है। उसके लिए टोटल सीट 7 है ना। कुल मिलाकर जो है 347 और प्लस ये 7 अगर हम जोड़ देते हैं, कुल मिलाकर के जो है यहाँ पे 354 सीट जो है, यानी कि 350 के लगभग में आप लोगों का सीट जो है यहाँ पे, जो कि काफी अच्छा खासा सीट है। चलिए हम एक एक करके अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा प्रहरी के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी मान्यता प्राप्त से जो है आपको इंटरमीडिएट काउंसिल बोर्ड से जो है किसी भी विषय में आप इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी यहाँ की आपको 10+2 मांगा गया है। ठीक है। सुरक्षा प्रहरी के लिए कार्यालय परिचारी की अगर हम बात करें तो केवल मैट्रिक पास है। ठीक है। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप यहाँ पे कार्यालय परिचारी बन सकते हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको यहां पे ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। ठीक है। तो जिस भी फील्ड से अगर आप आते होंगे, आप ग्रेजुएट अगर होंगे तो आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का यहां पे अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। आगे बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 10+2 मांगा गया है। उसके साथ आपको 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की जो है कंप्यूटर पर आपका होना चाहिए। तो ये टाइपिंग मांग दिया गया है, जिसके साथ आपको
10+2 मांगा गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, राइट। आगे बात कर लेते हैं कनीय लिपिक का। तो लिपिक के लिए जो है यहाँ पे आपको राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार से जो है आपको किसी भी संस्था से आप 10+2 पास होने अनिवार्य होने चाहिए। यानी यहाँ की 10+2 लेवल पर जो है ये वैकेंसीज देखने को मिलेगा। और प्रतिवेदक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ ही हिंदी में 150 वर्ड पर मिनट प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड गति और हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग में 35 मिनट की गति का अनिवार्य है ना। तो यहाँ पे रिपोर्टर में आपको शॉर्ट हैंड मांगा गया है। अगर जिन कैंडिडेट को अगर शॉर्ट हैंड में अगर होगा तो यहाँ पे उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है रिपोर्टर बनने का, प्रतिवेदक बनने का, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर के लिए जो है आपको महज मैट्रिक पास होना चाहिए, उसके साथ आपको वाहन चालक यानी कि लोकोमोटिव व्हीकल, ठीक है, एलएमवी या फिर हेवी मोटर व्हीकल, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी अगर आपके पास एक अगर लाइसेंस अगर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है ड्राइवर के लिए। अश्वलिपि की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री होने चाहिए, यानी ग्रेजुएशन मांगा गया है। साथ ही यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड मांगा गया है जिसका 80 वर्ड प्रति मिनट का शॉर्ट हैंड गति होना चाहिए हिंदी में, वहीं अंग्रेजी में 30 वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद 9वां अगर हम बात करें सहायक औधायक का, ठीक है, सहायक औधायक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। यहाँ पे प्लेन ग्रेजुएशन कोई भी हो चलेगा सहायक औधायक के लिए, राइट। अगर मैं अब ये भी आपका जो है वैकेंसीज ये भी बहुत बेस्ट वैकेंसीज है, ठीक है। तो आप लोग मौका को गंवाए नहीं, ठीक है। अगर आप बात करें 10 नंबर में जो है निजी सहायक का, जिसमें आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है और साथ ही हिंदी में 100 वर्ड प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड गति और हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में 30 वर्ड प्रति मिनट का जो टाइपिंग होना चाहिए वो अनिवार्य मांगा गया है। तो इस चीज़ों को आप लोग देख लेंगे और जिन भी कैंडिडेट का अगर इस तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे निजी सहायक का फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज जो है एप्लीकेशन फीस वगैरह है, जिसमें आपको एज लिमिट बता दूं 18 से 25 साल है ना। जो भी वैकेंसीज था 10-11 जो भी वैकेंसीज है उसमें एज लिमिट जो है 18 से 25 है। उसके साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी है, एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो है वो एज लिमिट भी रहेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। एक लेटर जो है आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 600 रुपये का प्रावधान रखा गया है। वहीं SC/ST के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। पेमेंट मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा, तो इस चीजों को ध्यान दे देना है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आप सबके सामने ऑफिशियल वेबसाइट पे अब हम आ गए हैं और आपके सामने, क्योंकि हम हर वो इंफॉर्मेशंस को हम टू द पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं। इसमें काफी ज्यादा वैकेंसीज था, इसलिए हमको एक टेबल के फॉर्मेट में जो है आपको बताना पड़ा, बट आप सभी चीजों को आप यहां भी देख सकते हैं। आइए हम उस चीजों को भी, जो कुछ रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट और यहां पे जब आप स्क्रॉल अप करेंगे, जैसे ये स्क्रॉल अप करेंगे तो ये आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देखिए यहां पे एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग लाइब्रेरी असिस्टेंट, उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू असिस्टेंट ट्रांसलेटर है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फरवरी 2023, मार्च 2023, अप्रैल 2023। हाँ, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूं, ये जो भी वैकेंसीज था ना ये सब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई पहले का, ठीक है, और कुछ लेटेस्ट है। उन सभी को मिलाकर के फिर से एक पुनः मौका दिया गया। इसमें जो भी कैंडिडेट पहले से जो भर दिए होंगे इसका सचिवालय का, उनको पुनः भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये नहीं है। लेकिन हाँ, उनके लिए एक और मौका है कि अगर आप उस वक्त कोई भी इंफॉर्मेशंस आप फिलअप करने में चूक गए थे या फिर अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं थी, सर्टिफिकेट नहीं थी, तो आप वहां पे फिर से जाकर अपलोड कर सकते हैं। ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए है, पुनः मौका दिया गया है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जैसे ही आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो देखिए यहां पे आपको देखने को मिलेगा, हाँ ये रहा
बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत विभिन्न पदों पर आवेदन करने हेतु यहां क्लिक करें। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए इस तरीके का इंटरफेस आप सबके सामने आ जाएगा। इसमें देखिए विज्ञापन संख्या, ये 2023 का, ये सब पुराना वाला वैकेंसीज है, उसी को जो है फिर से पुनः मौका दिया गया है फिर से भरने के लिए। तो देख सकते हैं ये टेबल के फॉर्म में जो है सिक्योरिटी गार्ड हो गया आपका, ये भी सिक्योरिटी गार्ड का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है ना। उसके बाद देखिए ड्राइवर का है, ऑफिस अटेंडेंट का है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स का है, और यहां पे जूनियर क्लर्क का है, रिपोर्टर का है, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर का है। देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, दरबान, ऑफिस अटेंडेंट में माली हो गया, सफाई कर्मी हो गया, फरस हो गया, इस सब से रिलेटेड जो है वैकेंसीज यहाँ पे है। और लास्ट में जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट, उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू असिस्टेंट ट्रांसलेटर का यहाँ पे वैकेंसीज है। और सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जो डेट है, लास्ट डेट 13 दिसंबर 2024 और 15 दिसंबर 2024 जो डेट दिया गया है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए। ठीक है, इस चीजों को आप लोग ध्यान दे देंगे। जैसे कि अगर आपको विस्तृत जानकारी के लिए, जैसे मान लूं कि आपको डाटा एंट्री, ये इधर हो गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से, ठीक है, तो आपको इसका एडवर्टीजमेंट का लिंक जस्ट इसके नीचे दिया हुआ है। हालांकि एक एक का लिंक हम ऑप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से 1 by 1 डाउनलोड कर पाएंगे। बट अगर आप डायरेक्ट यहां से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डाउनलोड एडवर्टीजमेंट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग इस तरीके से जो है यहाँ पे डाउनलोड होकर के आप सबको बीच जो है ये वैकेंसीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पुरानी वाली वैकेंसीज है, इसलिए जो है पहले का यहाँ पे डेट बता रहा है 15 फरवरी 2024। ठीक है, इस चीजों को ध्यान नहीं देना है क्योंकि वैकेंसीज पुरानी है, जनवरी 2024 की ही है, देख सकते हैं यहाँ पे। बट इसको फिर से पुनः मौका दिया गया था भरने के लिए। आप लोग आप यहाँ पे जो भी चीजें जो है आप सबके बीच जो है यहाँ पे अगर आप इंफॉर्मेशन पाना चाहें, जैसे देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स का जो सैलरी का लेवल होगा 44,900 से 1,42,400 होगा, जो कि मैं पहले भी बताया हूं कि काफी रेप्यूटेड है और काफी फर्स्ट क्लास का ये जॉब है। ठीक है, नियमानुसार जो है अन्य भत्ते भी जो है आपको यहाँ पे दिए गए, यानी अदर अलावेंसेस भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो इसी में था आपका सहायक अवधायक का, उसका 25,500 से 81,000 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको नियमानुसार अन्य भत्ते भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और एप्लीकेशंस तो मैंने बताया ही है, आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस डेटों को ध्यान नहीं देना है, ये डेट पुराना वाला है। नया वाला जो डेट था मैंने आपको बताया, आपको वहां पे नया वाला डेट आप देख सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स का नया वाला डेट देखिए यहाँ पे 29 नवंबर से चालू है, फिर से पुनः पोर्टल को ऑन कर दिया गया है। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 13 दिसंबर 2024 और 15 दिसंबर 2024 को यहाँ पे आपको लास्ट पेमेंट का डेट यहाँ पे बताया गया और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स का। ठीक है, इसी तरीके से सभी हैं, है ना। और यहाँ पे देख लीजिए कुल पदों की संख्या 50 है और आरक्षण वाइज जो है सीटें रिजर्व है, जिसमें आपको आरक्षित अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए है। तो ये सभी जो है आप अपने अपने कैटेगरीज में जो भी आते होंगे उनको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से जा करके इन सभी चीजों को जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने इसको यहाँ पर रहने दिया और बाद बाकी आपको ओवरव्यू मैंने सब दे दिया। जो भी उसके बाद आजादी प्रमाण पत्र, अगर आप अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सब जो चीजें हैं ऑनलाइन अप्लाई में लगेंगे तभी आप रिजर्वेशन का दावा कर पाएंगे। ठीक है, देखिए परीक्षा की पद्धति के बारे में, उपयुक्त पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सर्वप्रथम जो होगा आपका OMR सीट पर होगा, उत्तर पत्रक आधारित आयोजित होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए वर्णनात्मक ली जाएगी। यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स में 2 फेज में होगा, एक में जो होगा OMR पर लिया जाएगा, उसके बाद दूसरा जो है मुख्य परीक्षा जो होगा आपका मेंस, उसको आपको सफल जो करेंगे OMR वाले में, यानी कि जो फर्स्ट एग्जाम में जो सफल करेंगे उनको मुख्य परीक्षा देने का अनुमति दिया जाएगा। उसके बाद उक्त पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम स्वरूप होगा तथा उसके आधार पर ही प्रारंभिक परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय OMR उत्तरक पत्रक आधारित ली जाएगी। ठीक है, MCQ रहेगा। इसी प्रारंभिक परीक्षा में के अधीन उम्मीदवारों को का परीक्षा फल उक्त पदों के लिए नियमानुसार आरक्षणवार अनुवृत्ति मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के निर्मित घोषित किया जाएगा। यानी आरक्षण वाइज जो है
कट ऑफ निकाल करके और वहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए घोषित किया जाएगा। जिनका जो मुख्य परीक्षा में होगा उन्हीं का होगा। और प्रारंभिक परीक्षा के बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 2 घंटे की होगी, 100 क्वेश्चंस होंगे। परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 1 अंक की कटौती भी की जाएगी। तो ये सब जो है आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। और देखिए आपको सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक मेंटल एबिलिटी से जो है क्वेश्चन रहेगा। 40 इधर से, 30 इधर से, 30 इधर से, यानी 40, 30, 70, 30, 100, कुल मिलाकर 400 का एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा, यहाँ पे बता दिया गया है। और बाकी आप लोग इन्फॉर्मेशंस के लिए आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। और अलग अलग जो भी वैकेंसीज है, सभी का जो है हम एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट मैंने सभी चीज़ों को मैंने बता दिया है कि आप लोग किस तरीके से जो है आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। एक और मैं देख लेता हूं जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं, सिक्योरिटी गार्ड का है। देख लीजिए सिक्योरिटी गार्ड का भी। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ये देखिए 21,700 से 69,100 प्लस अन्य भत्ते हैं। तो यहाँ पे ये सैलरी का डिस्कशन करते हुए आपको ये इंफॉर्मेशंस मिला। ठीक है, उसके बाद आगे मैं बता दूं कि इसके लिए जो है आपको आगे बता दूं, ये सब तो इंफॉर्मेशंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उम्र सीमा देख लीजिए 18 वर्ष से लेकर के जो है 25 वर्ष तक। ठीक है, सभी के लिए रहेगा। और 27 वर्ष जो रहेगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, और महिला कोटि के लिए 28 वर्ष, और SC ST के लिए 30 वर्ष तक का रखा गया है प्रावधान। ठीक है, तो यही सब चीजें जो है सभी में है। और इसमें शारीरिक मापदंड जो है यहाँ पे पुरुष के लिए देख लीजिए 165, और चेस्ट की बात करें तो 76.5, और स्त्री के लिए 154 है 0.6। और परीक्षा की पद्धति जो होगा आपका यहाँ पे एक ही फेज में होगा, OMR पर जो होगा। उसके बाद जो है आपको फिजिकल लिया जाएगा, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा आपको यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा आपको लिया जाएगा। और आपका भी क्वेश्चन जो होगा 100 अंक की होगी। ठीक है, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। एक अंक होंगे प्रति क्वेश्चन के। ठीक है, अगर आप कोई गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैं देख पाया हूं, आप लोग भी देख लेंगे। यहाँ मुझे तो निगेटिव मार्किंग नहीं दिख रहा है कि परीक्षा की पद्धति में जो है आपको एक ही सिंगल एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें नो निगेटिव मार्किंग के साथ जो है आपका एग्जाम होगा, जो कि एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। बट यहाँ पे नीचे कहा गया है कि अगर अधिक आवेदन आती है तो एक से मतलब अधिक एग्जाम भी लेना पड़ सकता है, तो विभाग लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ों को बता दिया गया है। हो सकता है एक से अधिक चरणों में भी एग्जामिनेशन आप लोगों का आयोजित की जा सकती है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे देख लीजिए गणित सामान्य अध्ययन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा। और सबसे खास बात मैं बता दूं कि आपको मेगा सूची जो है सुरक्षा प्रहरी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि दौड़ में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ है कि आप लोगों का जो मेरिट होगा फिजिकल पर ही होगा। तो फिजिकल देख लीजिएगा आप लोग, फिजिकल में आप लोगों का किस तरीके का रहेगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो दौड़ होगा 5 मिनट तक। ठीक है, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है अधिकतम 6 मिनट में। ठीक है, तो अगर आप 5 मिनट तक अगर आप दौड़ जाते हैं तो 100 अंक, 5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकंड के लिए 80 नंबर, और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर आप दौड़ते हैं तो आपको यहाँ पे 60 नंबर, और 5 मिनट 40 सेकंड एवं उससे अधिक 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक, है ना। यानी जितना पहले पहुंचेंगे उतना अच्छा मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। 6 मिनट से पहले आप लोगों को मतलब दौड़ पूरा कर लेना है, नहीं तो उसको ये कर दिया जाएगा। ठीक है, असफल कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए देखिए
5 मिनट तक अगर वो दौड़ जाती हैं तो आपको उनको वही सेम चीज महिलाओं के लिए भी है। 5 मिनट तक अगर आप दौड़ जाते हैं तो 100 अंक, 5 मिनट से अधिक 5 मिनट 20 सेकंड तक 80 नंबर, 5 मिनट 20 से 5 मिनट 40 सेकंड तक 60 नंबर, 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक अगर आप दौड़ते हैं तो 60 अंक। इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है आपको महिलाओं के लिए दौड़ सेम रखा गया है, यानी कि कोई तरीके का जो होना चाहिए दौड़ में कोई समझौता नहीं हुई है। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहां से ले सकते हैं। इसका लिंक जो है हम डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अप्लाई करने के लिए मैं बता दूं, आप जैसे ही आप लोग यहां पे आएंगे, यहां पे आने के बाद सबसे नीचे जाएंगे। ठीक है, सबसे नीचे जाने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके का पोर्टल ऑन हो जाएगा और न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से उम्मीदवार अपना नाम कंफर्म करेंगे, जेंडर, ईमेल, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, उसके बाद अपना जो है अगर आप कोई कर्मचारी हैं तो कर्मचारी के बारे में अपना विवरण देंगे, एक सर्विसमैन है तो देंगे, डिसेबिलिटी अगर है तो देंगे, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो बताना है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो बताना है, कैटेगरीज और बिहार के अगर हैं तो बिहार का डोमिसाइल वगैरह बताना है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी को यहाँ से कंफर्म करके रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप लोगों को जो है मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन में लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे ही वो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा आप लोग लॉगिन हियर पे क्लिक करेंगे और आप लोग फिर नीचे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग लॉगिन नंबर या फिर मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालेंगे और उसको लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, और वहां पे उसके बाद आप लोग अपना पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट, पेमेंट, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट जो है आपका डिक्लेरेशन जो होगा वो सब भर के आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है पेमेंट वगैरह करके। ठीक है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग पेमेंट है, वो खुद आप लोग वहां पे करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको सारा इंफॉर्मेशन एक ही पैकेज में बता दिया गया और किस तरीके से भरना है आपको मैंने ये भी चीज़ों को बता दिया। और जो कैंडिडेट जो पहले ही भर चुके हैं वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके उसमें कुछ अगर सर्टिफिकेट छूट गया तो एडिट करके वो अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन से अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ और सभी कैंडिडेट के साथ आपस में शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी को पता चल सके। और समय कम है और स्टूडेंट जो है अवेयर हो, इसके लिए जो है मैं आपको कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हम आगे आपको और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके, अगर कोई कमियां हैं तो आप बताएं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करके आप सबों के लिए हम बेटर टू बेस्ट देने का प्रावधान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।